उसको भी सटा दी। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपके बीच मुरली सर फिर से प्रेजेंट है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है आज मेरा एराइल हैलाइड। सही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, टॉपिक का नाम है आज मेरा फंक्शन का देख लीजिए भाई साहब, एराइल हैलाइड है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे को हम कमेंट में देख रहे थे कि सर एराइल हैलाइड से टॉपिक थोड़ा सा क्लियर किया जाए, तो हम कहे भाई साहब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुरली सर आपके साथ है कि नहीं? इसी तरह अपना प्यार से आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे। एराइल हैलाइड टॉपिक है, सही है, लेकिन एराइल हैलाइड टॉपिक समझने से पहले इसका कुछ मूल बेसिक बातें समझना होता है। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं और आज हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ बेसिक बात जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन की चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जो टॉपिक का मूल बेसिक बातें होता है हम पहले उससे जान लेते हैं। एराइल हैलाइड मेरा टॉपिक है, सही है। इस टॉपिक के तहत सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरा भाई साहब बेंजीन, किसको चर्चा करेंगे? बेंजीन की, सही है। और बेंजीन में बहुत सारे भाई को प्रॉब्लम रहता है, तो सबसे पहले 2 मिनट हम आपको बता दें कि बेंजीन का जो रियल केस में फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखा जाए तो C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख पा रहा होगा, ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। अब इसकी फॉर्मूला बेट की हम चर्चा कर लेते थोड़ा सा, सही है। तो फॉर्मूला वेट की चर्चा करते हैं। तो भाई साहब हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऑड नंबर हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं। जैसे भाई साहब यहाँ देखो कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। लेकिन इसका अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकाले, एटॉमिक मास निकाले, तो ये 6 जो है ये इवन नंबर है। कौन नंबर है? इवन नंबर। तो भाई साहब ये इवन नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा? 12। उसी प्रकार से हाइड्रोजनल एक्सेप्शनल केस में होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। जी हाँ। अब देखो भाई साहब, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो कार्बन है क्या? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से एक एटम के बाद दूसरे एटम में प्रवेश करते हैं तो बीच में भाई साहब प्लस का साइन होता है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो हाइड्रोजन 6 गो है, सही है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराने वाला है, तो इसकी फार्मूला वेट की चर्चा करते हैं भाई साहब। तो 12 6 कितना हो गया? 72। अब प्लस 6 1 6। तो बारे FWT की चर्चा करें फार्मूला बीट की, तो 72 6 कितना हो गया? 78। 78 AMU आपका फार्मूला वेट आ गया। तो AMU का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है तो हम जान लेते भाई साहब। इसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। उम्मीद करते हैं ये बेंजीन का आपका फॉर्मूला हो गया। ये बेंजीन का क्या हो गया? फॉर्मूला। ये बेंजीन का फॉर्मूला वेट हो गया, ये इसका फुल फॉर्म है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपके टॉपिक चर्चा करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर। क्या कर चर्चा करते हैं? बेंजीन के स्ट्रक्चर। देखिएगा ध्यान से भाई साहब, आप अभी देखे हैं, क्या देखे हैं? बेंजीन। तो बेंजीन की आप स्ट्रक्चर देखे हैं तो इसका परमाणु संख्या के आधार पर देखे जाए तो फार्मूला वेट निकला, लेकिन इसका फार्मूला C6H6 होता है। तो भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं, इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो इसमें कार्बन की टर्म एंड कंडीशन कितना दिया हुआ है? 6। और हाइड्रोजन का एटम कितना दिया हुआ है? 6। दोनों 6 6 है। तो अब सजा दो। देखो भाई साहब, ये कार्बन मेरा हो गया है कि नहीं? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब कार्बन क्या टर्म है? तो कार्बन 6 है। उसी प्रकार से आपको कहा जाता है कि
प्रत्येक कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये कार्बन इससे जुड़ा होगा तो ये भी कार्बन इससे जुड़ा होगा, ये कार्बन इससे अटैच है तो ये भी कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है तो ये भी कार्बन इससे अटैच है। अब देखो भाई साहब हाइड्रोजन कै गो है, 6 गो है। हाइड्रोजन कै गो है, 6 गो है। तो देखो प्रत्येक कार्बन पर हम एक हाइड्रोजन रख देते हैं। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हम सजा दिए हैं। आप लोग भी सजा लीजिएगा, सही है। अब देखो हम आपको एक बेसिक बात बताए थे कि भाई साहब कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सही है। आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो भाई साहब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितने बॉन्ड का, 4 बॉन्ड का। तो बुआ ये कार्बन को देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है। तो एक के बाद देखो 1 2 3, तो बुआ एक जगह डबल बॉन्ड देंगे तो ये हो 4 गो, 2 और 2 4। ये कार्बन को देखो 2 और 2 4, एगो के छोड़ेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर एगो के छोड़ेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये किसके स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन के स्ट्रक्चर हो गया, सही है। अब देखो भाई साहब ये बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर है, लेकिन बेंजीन के स्ट्रक्चर जानने से पहले हम ये समझ ले कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होते हैं, तो 6 होते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब देखो भाई साहब थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, देखो इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जैसे देखो ये कार्बन है और ये H है, तो ये कार्बन और H को एक साथ लिखेंगे तो CH, फिर फ्री बॉन्ड CH, फिर फ्री बॉन्ड CH, फिर आगे बढ़ेंगे तो CH, फिर आगे बढ़ेंगे तो CH, है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम CH देते हैं, ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और एक के बाद एक हम आपका डबल बॉन्ड दे दिए, तो आपका ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसको हम छोटा तो भी कर सकते हैं। हम कहें हाँ मुन्ना काहे नहीं कर सकते। देखो भाई साहब आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हाँ जी, अब देखो इसी चीज को और करके हम ऐसे लिख सकते हैं, किताब में आपको देखने को मिलेगा भाई साहब। देखिए ढाई इधर सवाल मेरे साथ बने रहो। ये भी आपका बेंजीन का संरचना है। देखो एक के बाद एक डबल बॉन्ड दे दिए, तो ये भी आपका बेंजीन का संरचना है। कोई भाई साहब बोले इसको आसानी से कि सर हम इसको ऐसे भी तो डोनेट कर सकते हैं, ये फंक्शन आप बेहतरीन तरीका से दे रहे हैं, तो हम कहें हाँ मुन्ना। अब यहाँ पे आप इस साइड से डबल बॉन्ड दे रहे हैं, तो हम इस साइड से भी दे सकते हैं। हम कहें हाँ मुन्ना ये भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लो। या कोई बंदा कहे डायरेक्ट सर हम इसको इसमें प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, हम कहें ये भी आपका बेंजीन का संरचना है भाई साहब। हाँ हाँ जी इधर बने रहो। और कोई बंदा आए बोले सर ये तो क्या है, ये तो टर्म दिया हुआ है, हम डायरेक्ट इसमें हम ये कर देंगे केंद्रक दर्शा दे तो नहीं समझ में आ जाएगा। तो हम कहे भाई साहब ये भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। मतलब हम कह सकते हैं ऑल स्ट्रक्चर आर बेंजीन, सही है। क्या हम लिख सकते हैं, ऑल स्ट्रक्चर आर बेंजीन। ये सभी जो संरचना है किसके स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन की संरचना है। उम्मीद करते हैं आपको संरचना समझ में आ गया होगा। कहेगा सर ये एराइल हैलाइड में संरचना से कहाँ फंक्शन मिलता जुलता है, तो हम कहें हाँ भाई साहब बनता है। जैसे थोड़ा सा हम टर्म एंड कंडीशन के तहत चालू करते हैं। देखो भाई साहब आपको बता दे, हम आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म में स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझने से पहले। तो हम आपको बताएं भाई साहब टॉपिक को समझिएगा नोट के तहत ध्यान दे करके, सही है। किताब को पे लेके बैठे। यहाँ पर देखो भाई साहब यहाँ पे टर्म दिया हुआ है एल्केन। हम आपको बेसिक बातें बता रहे हैं कि एल्केन पर से सर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यह एल्काइल में तब्दील हो जाता है, सही है। हाँ जी आप सही सुन पा रहे हैं। एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि हम इसको शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन। मतलब एक हाइड्रोजन को एल्केन पर से हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं एल्काइल। जैसे कि यहाँ के फॉर्मूला के आधार पर देखा जाए तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, सही है। अब ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया। इसी पर से एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो भाई साहब CnH2n यहाँ तक दोनों सेम है। देखो यहाँ यो फंक्शन है तो ये भी फंक्शन है। अब +2 है तो बुआ यहाँ क्या हो जाएगा +1। और जो हटता है उसको हम फ्री बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फ्री बॉन्ड। हाँ माइनस नहीं बोलेंगे भाई साहब, इसको हम फ्री बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हो गया आपका एल्केन का फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई साहब, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एल्काइल का। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे।
एल्केन पर से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, वह क्या बदल जाता है, एल्काइल में। अब देखो भाई साहब, जैसे CH4 क्या है, तो CH4 मीथेन है, क्या है भाई साहब, मीथेन। अब वारे इस मीथेन पर से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये CH3 फ्री बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। उसी प्रकार से भाई साहब C2 और H6 है, C2H6 का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है इथेन। और इस इथेन पर से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो C2H5 बनता है और फ्री बॉन्ड रह जाता है, तो ये इथेन है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल। मतलब इथेन पर से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर गया। देखो एल्केन पर से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो क्या बना दिया, एल्काइल बना दिया। उसी प्रकार से मीथेन पर से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या बना देगा, मिथाइल। वो इथेन पर से हटेगा तो क्या बना देगा, इथाइल। उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल तैयार कर देंगे। प्रोपेन पर से हटेगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन पर से हटेगा तो ब्यूटाइल, पेंटेन पर से हटेगा तो पेंटाइल, हेक्सेन पर से हटेगा तो हेक्साइल, ऑक्टेन पर से हटेगा तो ऑक्टाइल। यानी कि जिस एल्केन ग्रुप पर से एक हाइड्रोजन हटेगा वह एल्काइल में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम उसी प्रकार जस्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके, है ना। आजा भाई साहब आजा, हाँ जी दिख रहा होगा, चलो आजा। अब हम आपको भाई साहब बता रहे थे बेंजीन की संरचना, नहीं तो आप कहेंगे सर ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन पर से एक हाइड्रोजन हटा दे तो सर ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर बेंजाइल। क्या कहेंगे, बेंजाइल। हम कहें ना मुना ना, ये गलत हो गया। तो कहेगा हाँ सर अभी तो आप बताए हैं कि ये बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H होता है, H6 होता है। तो इस पर से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C6H5 ना होगा और फ्री बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ये बेंजाइल नहीं हो जाएगा। हम कहें ना मुना ना, ये बेंजाइल नहीं होता है। ये आपका कथन जरूर सही है कि सर बेंजीन पर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजाइल हो जाएगा, लेकिन बुआ हो ये बेंजाइल ना हो करके इसका नाम हो जाता है फेनाइल। क्या हो जाता है, फेनाइल। सही है। और लोग इसको प्यार से पीएच भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्यार से इसको फाई भी बोलते हैं। तो भाई साहब इसको फाई से डोनेट कीजिए, या पूरा नाम फेनाइल लिखिए या पूरा नाम पीएच लिखिए, ये फेनाइल हो गया। ये आप कोई पूछेगा बेंजाइल नहीं होता है तो हाँ क्या होगा, तो फेनाइल होगा। तो कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर में तो भी तब्दील कर सकते हैं। हम कहें हाँ मुना क्यों नहीं, देखो करो, इसको स्ट्रक्चर में भी तब्दील कर सकते हैं। देखो जैसे ये आपका बेंजीन है, ठीक, हाँ जी देख पा रहे हैं। और इस बेंजीन पर से क्या किया भाई साहब, एक हाइड्रोजन को हटा दिए हैं। तो हटा दिए हैं तो ये बेंजीन तो रहेगा ही सेम टू सेम, बट इसके कहीं भी एक स्पेस पर एक फ्री बॉन्ड लागू हो जाएगा, तो इसका नाम पूरा हो जाता है बेंजीन। क्या नाम हो जाता है, बेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा भाई साहब फेनाइल। क्या नाम हो जाएगा, फेनाइल। या तो फेनाइल बोलो और नहीं तो पीएच फेनाइल बोलो, नहीं तो फाई बोलो। इसको हम फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फेनाइल का स्ट्रक्चर। अब देखो ये फेनाइल आपको समझ में आ गया होगा। या तो फेनाइल हम बोलते हैं C6H5 फ्री बॉन्ड को, या तो हम इस पूरा फंक्शन को फेनाइल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फेनाइल समझ में आ गया होगा। हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुने होंगे। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सही है, जिस टॉपिक का नाम है एराइल हैलाइड। क्या नाम है, एराइल हैलाइड। सही है, चलो आ जाओ भाई साहब आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब टॉपिक मेरा निकल के आता है एराइल हैलाइड। क्या आता है, एराइल, एराइल है ना, आ जाओ आ जाओ, हाँ एराइल हैलाइड। सही है भाई साहब, एराइल हैलाइड है। तो यहाँ पर हम गौरपूर्वक ध्यान देते हैं एराइल हैलाइड का होता फंक्शन क्या है। तो अभी हम बताएं भाई साहब ये बेंजीन है, देखो सही है, ये आपका बेंजीन है, इस पे एक्स फंक्शनल ग्रुप रहता है, नहीं तो ये हो जाएगा, ये बेंजीन पर बुआरे फ्री बॉन्ड रहता तो फेनाइल। अब एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स, तो इसका नाम हो जाता है भाई साहब एराइल हैलाइड। सिर्फ एक्स नहीं रहता तो ये फेनाइल हो जाता, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, एराइल हैलाइड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ,
कोई आपसे पूछे भाई साहब एक्स क्या है, तो आप टॉपिक को बताएंगे कि सर एक्स हैलाइड ग्रुप होता है, और हैलाइड के जगह पर आप क्या क्या ले सकते हैं, तो बुआरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, बुआरे फ्लोरीन फ्लोराइड में, क्लोरीन क्लोराइड में, ब्रोमीन ब्रोमाइड में, आयोडीन आयोडाइड में बदलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अब ये एराइल जो फंक्शन होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना पड़ेगा भाई साहब, sp2 होता है, याद रखेंगे। एराइल फंक्शन में इसका जो आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, प्रसंकरण। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जाकर के वहाँ पे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीका से डिफाइन किए हैं। सर्च करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्या सर्च करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, एराइल हैलाइड समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका भी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा। सही है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ पे एराइल हैलाइड लिख लेंगे जल्दी, फुल फास्ट लिखते चलो भाई साहब। इसको मिटा दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिखते चलो लिखते चलो। हो गया, लिखो तब बुआ हो। अगला टर्म, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, स्टार दे करके लिखो टॉपिक, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेलो एरिन्स, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। वो हो यहाँ पे देखिए हेलो एरिन्स को, हेलो एरिन्स को बुआ हो प्रिपरेशन बनाने के लिए विधि, हेलो एरिन्स को बनाने के लिए विधि, तो बुआ हो फर्स्ट विधि में निकल के आता है बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस, बाय हैलोजिनेशन, बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस। सही है भाई साहब, उम्मीद करते हैं आप लोग टॉपिक लिख करके डांस देंगे, बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ दीपक भाई है, बहुत बढ़िया, बेल्डन, बताओ बताओ, है ना। हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेल्डन। देखो भाई साहब, बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस, क्या लिखे हैं हम टॉपिक, बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस। तो हैलोजिनेशन प्रोसेस में कहता है भाई साहब, डिफिनेशन लिखो, व्हेन बेंजीन रिंग, व्हेन बेंजीन रिंग heated with, when benzene ring heated with, when benzene ring heated with Cl2 और Br2, Cl2 और Br2 in presence of, वो लिखो, in presence of, जल्दी, इन प्रेजेंस ऑफ, लिखते चलो भाई साहब, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ, वह लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लिखो भाई साहब, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 कैटालिस्ट, कैटालिस्ट। सही है, टू गिव, to give, to give chlorobenzene, to give chlorobenzene और ब्रोमोबेंजीन, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ में आ रहा होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन प्रोसेस, इस प्रकार की अभिक्रिया को हैलोजिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। हाँ जी, आप सही सुन पा रहे हैं। देखो, बाय मतलब द्वारा, हैलोजिनेशन प्रक्रिया के द्वारा, क्या कहता है, वेन, जब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को हीटेड, गर्म करते हैं, किसके साथ, तो Cl2 और Br2 के साथ, किसके उपस्थिति में, तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। टू गिव देता है, क्लोरोबेंजीन देता है और ब्रोमोबेंजीन देता है। तो अब आप कहेंगे सर इसका हमको रिएक्शन बना के दिखाओ जल्दी। हमको भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, नहीं रिएक्शन बना के दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया।
चलो क्या कहता भाई साहब, वेन बेंजीन रिंग। तो भाई साहब बेंजीन रिंग आप अभी पढ़े हैं कि नहीं? तो भाई साहब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। मतलब कहने का अर्थ है भाई साहब हर टर्म पर, हाँ जी आपसे बात कर रहे हैं, हर टर्म पर आपको हाइड्रोजन छुपा रहता है। सही है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे एक लिखेंगे आगे हमको कुछ फायदा होने वाला है। तो कहता है वेन बेंजीन रिंग हीटेड विथ किसके साथ? Cl2 के साथ। पहला तो कह रहा है Cl2 के साथ, हम अभी पहला कर रहे हैं, फिर दूसरा बना के दिखाएंगे Br2 के साथ। बुआ रे तो इन प्रेजेंस ऑफ किसके उपस्थिति में? तो कहता है AlCl3 या FeCl3 कैटालिस्ट है। ये क्या है? कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट का काम होता है अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना, नहीं तो घटा देना। बहुत बढ़िया। तो FeCl3 कैटालिस्ट की उपस्थिति में जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या देता है? क्लोरोबेंजीन देता है। क्या देता है भाई साहब? बेंजीन पर Cl आएगा तो क्लोरोबेंजीन देगा। कौन बेंजीन देगा? क्लोरोबेंजीन। सही है, यहाँ पे क्लोरो लगा दो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लोरोबेंजीन आप प्लस भाई साहब इसमें से प्रेसिपिटेट क्या होगा? तो बुआरे HCl उड़ जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। HCl आपको प्रेसिपिटेट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब कहेंगे कैसे समझे हैं? तो भाई साहब ये बेंजीन रिंग है। क्या है? वेन बेंजीन रिंग हीटेड विथ Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 FeCl3 कैटालिस्ट टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन तो दिखा दिए, पहले इसका हम ये समझ लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का भाई साहब हम ये समझते हैं इसका मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म सर बनता कैसे है। सही है, तो मैकेनिज्म देख ले थोड़ा सा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म का मतलब बनावट होता है। भाई साहब आप कितने अच्छा से बेहतरीन तरीका से बताए हैं कि ये बेंजीन है सर। अब बेंजीन पर क्या है? H है। अब प्लस इसको Cl फ्री बॉन्ड Cl के साथ हम क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे। ये CuCl का सॉरी AlCl3 कैटालिस्ट है FeCl3 कैटालिस्ट की उपस्थिति में। तो टू गिव देता है, क्या देता है? क्लोरोबेंजीन। कैसे देता है सो समझो। देखो भाई साहब हम बोले हैं आपको यहाँ पे Cl पर माइनस चार्ज होता है तो H पर प्लस चार्ज होता है। देखो ध्यान से, H पर कौन चार्ज होता है? प्लस। तो Cl पर कौन चार्ज होता है? माइनस। अब देखो ये प्लस वाला भाई साहब और ये माइनस वाला भाई साहब एक साथ अटैच हो जाएगा तो हमको क्या बना देगा? HCl। देखो बना दिया कि नहीं, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो HCl बना दिया, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब बचा भाई साहब क्या बचा? बेंजीन। तो ये बेंजीन बचा, बेंजीन यहाँ लिख दिए। और ये Cl इस बेंजीन पर अटैच हो जाता है तो बेंजीन पर Cl आ गया, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाओ जल्दी। हाँ जी आओ, ब्रोमोबेंजीन आ जाओ। दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है। बारे अभी आप देखे हैं कि ये बेंजीन है ना। अब ये बेंजीन रिंग को भाई साहब हम किसके साथ गर्म करेंगे? Br2 के साथ। तो Br2 के साथ किसके प्रेजेंटेशन में गर्म करेंगे? तो AlCl3 और FeCl3 के प्रेजेंटेशन में। ये क्या है? तो यह एक कैटालिस्ट है। और जैसे ही गर्म करेंगे तो अब क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार का बेंजीन देगा। देखो ये आ जाएगा आपका क्लोरो, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। अब प्लस HBr प्रेसिपिटेट होगा। कैसे से देख लो भाई साहब, अभी Br पे माइनस चार्ज होता है, H पर प्लस होता है। ये दोनों भाई साहब क्या करेगा? आपस में अभिक्रिया करके प्रेसिपिटेट कर दिया HBr। और यहाँ बेंजीन बचा हुआ है तो ये बेंजीन यहाँ पे बेंजीन आ गया और ये Br भाई साहब इसके ऊपर इसके जगह पर चला जाएगा। तो बेंजीन पर Br आएगा तो एक का नाम क्या हो जाएगा? एक का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। कौन बेंजीन हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अब भाई साहब एक का नाम हो जाएगा बेंजीन रिंग। क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। सही है, उम्मीद करते हैं आपको बेंजीन रिंग समझ में आ गया होगा। हैलोजिनेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे सब आदमी जल्दी कुल फास्ट। हाँ जा, उम्मीद करते हैं पेन कॉपी लेके आप लोग बैठे होंगे। हो गया? चलो भाई साहब अब अगला टॉपिक लिखेंगे स्टार दे करके, जल्दी आ जाओ। रिएक्शन है, बोर्ड मॉडल रिएक्शन है। 12th वाला भाई साहब ध्यान देंगे, क्लास 12th है ना।
हमारे टॉपिक का नाम हो जाएगा सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, सही है। वह हो लिखा तो एक डिफिनेशन, वेन बेंजीन रिंग, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with HCl और HBr, HCl और HBr in presence of CuCl और CuBr catalyst, CuBr catalyst to give क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, सही है। चलो भाई साहब देख लो एक बार फिर से। वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuCl कैटालिस्ट, CuBr कैटालिस्ट टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो इज कॉल्ड कहलाएगा भाई साहब आपका सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन अब रिएक्शन बनाओ। उम्मीद करते हैं भाई साहब, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बात कर रहे हैं आपसे, बहुत दिक्कत है आगे लाइफ में, प्लीज आप हमारी बातों को सक्सेस करें, सफलता पाए और सैंड मेयर रिएक्शन को ध्यान दें। क्लास 12 के टॉपिक से, इस चैप्टर से रहता ही रास्ता, इस टॉपिक से सैंड मेयर रिएक्शन। जल्दी, हाँ जी आपसे बात कर रहे हैं, नोट रखेंगे, पास में पढ़ेंगे, सही है, सावधानी पूर्वक से लिखो। सैंड मेयर रिएक्शन पढ़ेंगे तो बुआरे सैंड मेयर रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, देखो भाई साहब। यहाँ दो बात कर रहा है, बहुत सारा बंदा कहता होगा सर कैसे बनेगा। देखो सैंड मेयर रिएक्शन एक साइंटिफिक नोटेशन है, क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम देखते हैं भाई साहब, वेन जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम शॉर्टकट में भाई साहब BDC बोलते हैं, भात दाल चोखा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नहीं तो भाई साहब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम पिछले एपिसोड में, पीछे के लेक्चरल में आपको हम समझाए हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ ध्यान दे दो। यहाँ हम सर जी बताए हैं कि ये बेंजीन पर भाई साहब N2 और फ्री बॉन्ड Cl रहे तो एकर नाम होता है BDC। क्या नाम होता है? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भात दाल चोखा, सही है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, सही है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बुआरे फिर कहता है रिएक्ट विथ HCl और HBr। तो पहले हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। बुआरे इन प्रेजेंस ऑफ, एक नंबर में, दूसरा नंबर HBr चलेगा। इन प्रेजेंस ऑफ क्या दिया हुआ भाई साहब? CuCl और CuBr कैटालिस्ट है, CuBr कैटालिस्ट है, सही है। CuBr कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तब बुआरे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl और CuBr कैटालिस्ट, सही है, टू गिव देता है भाई साहब, क्या देता है? क्लोरोबेंजीन। क्या देता है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। कौन बेंजीन देता है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कैसा होता है? तो भाई साहब ये बेंजीन है। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, बेंजीन पर अगर Cl आ जाए तो ओकर नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। कौन बेंजीन हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। उम्मीद करते आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। प्लस इसमें उड़ क्या जाता है, सो देखो भाई साहब, देखो ध्यान से, इसमें HCl और N2 गैस उड़ जाता है। HCl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस प्रेसिपिटेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, कहलाता है भाई साहब सैंड मेयर रिएक्शन। कहेंगे सर कैसे समझ में आएगा? हेलो, इधर ध्यान दीजिएगा सब आदमी, भाई साहब कैसे समझ में आएगा? देखो भाई साहब बने रहिए, थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म बताते हैं। देखो
थोड़ा सा छोट कर ले। आजे आजा दिखता होगा। आजा। तो थोड़ा सा पानी पिलाएगा। तो पानी पी थोड़ा सा, तो पानी मिलेगा। यह है गिलास सर, यह है। चलो दूसरा बनाओ सब आदमी, हम दोनों का मैकेनिज्म एक ही बार में बता देंगे। हाँ जी। ये बेंजीन है, और बेंजीन पर N2Cl रहता है तो एक नाम होता है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब वारे इसको HBr के साथ बना के दिखाओ सब आदमी। किसके उपस्थिति में? तो CuCl CuBr कैटालिस्ट की उपस्थिति में बना के दिखाओ सब आदमी। बनाओ, बन जाएगा। HBr कैटालिस्ट बनेगा भाई साहब, ना बनाओ कैसे बन जाएगा। हाँ जी, बन गया। मिलाओ मिलाओ, बन जाएगा। क्या बनाया देखो भाई साहब, इसका मैकेनिज्म हम करते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CuCl, तो CuCl है, या आप CuBr कैटालिस्ट डाल सकते हैं। नहीं तो ये आप कैटालिस्ट डाले हैं। क्या डाले हैं? कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट की हम आपकी बात की चर्चा कर देते भाई साहब। ये कैटालिस्ट को बोलते हैं उत्प्रेरक। हाँ जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। देखो ध्यान से, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि जैसे गांव देहात में शादी होता है, तो शादी होता है तो ये मूल काम किसका होता है? बिचमाजी का काम होता है। किसका? बिचमाजी। और बिचमाजी क्या करता है? यदि वो फंक्शन लड़की वाला के पास लेके गया हो, तो लड़की वाला के पास वो फंक्शन लेके जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। अब भाई साहब लड़की वाले तो बात यही है, लड़की जो है काफी खूबसूरत है, इस एरिया में ऐसा कोई लड़की नहीं है, काम धंधा को तो घर में बना के रखती है एकदम अच्छा से। आपका घर में आएगा तो लक्ष्मी स्वरूप आएगी, मतलब क्या क्या उसके बारे में प्रचार प्रसार करती है कि नहीं। बिचमाजिक मतलब जो अभी क्रिया के दर को होने वाला उसको बढ़ा रहा है, वही बिचमाजिक। फिर लड़का का प्रमोशन लड़की वाला के पास करता है, तो फिर लड़का के बारे में बढ़ चढ़ के बताता है, भाई साहब इस एरिया में तो नंबर 1 ये लड़का है, ये तो लड़का अपने पैर पे खड़ा है। इस तरह से उसका डिफिनेशन करता है, और कहेगा इस तरह से उसकी डिफाइन करेगा। भाई साहब ये लड़का जो है ना, इसका आज तक किसी भी प्रकार की कोई अलम नहीं है, मतलब जबरदस्त लड़का है। अगर इस एरिया में देखा जाए तो ये नंबर 1 है, मतलब बेहतरीन तरीका से। आप बेटी वाला को और बेटा वाला को दोनों फंक्शन को क्या लगता है, नहीं भाई साहब इतना बोला है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। अरे ना वैसे तो थोड़ा बहुत होता है कि नहीं होता है, तो उस हिसाब से अभिक्रिया के दर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये कैटालिस्ट का काम होता है। अब कभी कहीं देखिएगा कि अगर बिचमाजी को नहीं पूछा गया, तो उस बिचमाजी को अगर नहीं पूछा जाता है तो भाई साहब वो क्या कहता है? भाई साहब जा जा मर्द तोरा वही घर द्वार में रहो है, तू दूसरे घर में कर लेता है शादी, है कि नहीं। अरे वो लड़का के तू बातें मत छोड़ा, मर्दे कहाँ के उससे बढ़िया है कि तू गरीब घर के लड़का से शादी कर लिया, ओकरा से तो मत करा। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको पूछा नहीं है कि भाई साहब उस लड़का का इस एरिया में तो कहीं भी कोई भी प्रकार का है ना, कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। अरे आप बेडल में फंस गए यार, अभी से भी उसको छोड़ो। या हुआ मतलब जो अभी क्रिया के दर बढ़ रहा था वो उसको घटा दिया। तो जस्ट लाइक ये कैटालिस्ट होता है भाई साहब, हम आपको इसीलिए कहानी बता रहे थे। ये कैटालिस्ट का भी काम वही होता है। इसमें जो रिएक्टेंट फंक्शन दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ये क्या करेगा, इसका मूल बेसिक होता है अभिक्रिया के दर को घटाना या बढ़ाना। सही है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम यहाँ मैकेनिज्म करते हुए समझाते हैं। देखो यहाँ पे ये Cl है, तो Cl पर माइनस चार्ज होता है और H पर प्लस चार्ज होता है। सही होता है कि नहीं भाई साहब। तो ये प्लस वाला भाई साहब और ये माइनस वाला दोनों एक दूसरे से अटैच हो गया नहीं। अब उसी प्रकार से यहाँ बेंजीन है, तो यहाँ क्या बचेगा भाई साहब? बेंजीन बचेगा।
उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। अब ये बेंजीन बचा, तो ये बेंजीन जो बचा है तो भाई साहब इसमें उड़ क्या गया, पहला टर्म, तो पहला उड़ा HCl, क्या उड़ा भाई साहब, HCl, और दूसरा उड़ा भाई साहब N2 गैस, कौन गैस उड़ा, N2 नाइट्रोजन। तो यहाँ इसमें से N2 चला गया, HCl चला गया, तो फिर Br न बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा भाई साहब Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो डिफिनेशन मिला लो कैसे लिखेंगे सो, हाँ देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuCl कैटालिस्ट और CuBr कैटालिस्ट टू गिव ब्रोमोबेंजीन, नहीं किस प्रकार की बेंजीन देता है, तो ब्रोमोबेंजीन देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा सेंट मेयर रिएक्शन के तहत। चलिए भाई साहब ये रिस्पेक्टिवली क्रम से देता है कि नहीं। अगला टर्म बनाओ भाई साहब, अगला टर्म उम्मीद करते बन जाएगा, गैटरमैन रिएक्शन है, सही है, बना के दिखाओ था। वेन बेंजीन रिंग लिखो भाई साहब स्टार देख करके अगला टर्म। गैटरमैन रिएक्शन। चलो स्टेटमेंट एनसीईआरटी बुक निकाल करके इसका स्टेटमेंट देखो सब आदमी, गैटरमैन रिएक्शन। हो गया एकदम, गैटरमैन सैंडमेयर का दूसरा रूप है इसलिए बता रहे थे भाई साहब। स्टेटमेंट देखो सब आदमी बनाओ, ये क्या कर रहा है, गैटरमैन रिएक्शन आपके सामने डाल दिए हैं। कहता भाई साहब वेन, इधर देखो मेरे साथ बने रहो सब आदमी, देखो कहता डिफिनेशन में वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, when benzene diazonium chloride react with HCl और HBr, react with HCl और HBr, react with HCl और HBr in presence of copper catalyst to give Gattermann reaction, सॉरी कहाँ मिस्टेक होगी भाई, जब टू गिव आ जाओ, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, आ जाओ, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, सही है। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, आपको कहलाएगा भाई साहब सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ जी आप ही से बात कर रहे हैं, आ जाओ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuCl कैटालिस्ट, सॉरी Cu कैटालिस्ट, कॉपर कैटालिस्ट टू गिव क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। देखो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, इधर गौर से करेंगे। देखो भाई साहब कहता है बेंजीन, देखो यहाँ पे फंक्शन दे दिए वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तब पापा जी का नाम भूल जाना, इसको नहीं भूलना है। बेंजीन पर N2 और Cl रहता है तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भात दाल चोखा। भाई साहब इसको अभिक्रिया कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल HCl से, नहीं देखो जिस प्रकार से सेंड मेरे पढ़े हैं उसी प्रकार से ये भी है, बट यहाँ कैटालिस्ट चेंज होता है, यहाँ कॉपर कैटालिस्ट है, सही है। कौन कैटालिस्ट है, वहाँ यहाँ पे कॉपर कैटालिस्ट है, और भाई साहब वहाँ पे कॉपर CuCl कैटालिस्ट था या CuBr कैटालिस्ट था। लेकिन यहाँ प्रॉपर वे में देखा जाए साइंटिफिक नोटेशन से तो भाई साहब ये कॉपर कैटालिस्ट है। कौन कैटालिस्ट है, कॉपर कैटालिस्ट। तो कहता है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट टू गिव, देता है क्या देगा भाई साहब, तो ये क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा भाई साहब, देखो भाई साहब बेंजीन पर
बेंजीन पर Cl आ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, प्लस उड़ क्या जाता है तो HCl प्लस N2 उड़ेगा, HCl प्लस N2 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा। और भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सैंड मेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन दोनों आपका है एक ही समान है, बट कैटालिस्ट चेंज है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ कैटालिस्ट चेंज है भाई साहब, रिएक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ बने रहो। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो बेंजीन पर N2 और Cl आता है तो इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और जैसे ही HCl के रिप्रेजेंटेशन में इसको गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। सही है, इसका नाम नेमिंग कर दो, क्लोरोबेंजीन है। सही है। और HCl ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब इसका दूसरा टर्म समझ लो यहाँ पर आसानी से, गैटरमैन रिएक्शन साइंटिफिक नोटेशन देखा जाए कि व्हेन बेंजीन रिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl और HBr, किसके उपस्थिति में, तो HCl और HBr की उपस्थिति में भाई साहब जब हम इसको प्रेजेंटेशन देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, कॉपर कैटालिस्ट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टू गिव देता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। कौन बेंजीन देता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है भाई साहब, तो गैटरमैन रिएक्शन। HBr करके दिखाओ सब आदमी, रिएक्टेंट देते हैं, करके दिखाओ, करके स्टार देके लिखेंगे, लिखो साहब, साहब लिखो लिखो। ये बेंजीन है, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है भाई साहब। बेंजीन है, हाँ जी। बेंजीन पर आपका N2 और Cl आ जाए तो बेंजीन पर N2 और Cl आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा BDC। हाँ जी। अब वाले इसको अभिक्रिया कराना है HBr के साथ, किसके उपस्थिति में, तो कॉपर कैटालिस्ट की उपस्थिति में। करा के दिखाओ, उम्मीद करते बन जाएगा। एक का नाम हो जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड करके दिखाओ जल्दी जल्दी। एक फुल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करके दिखाओ। तो मैं कुछ नहीं है, सिर्फ वो है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBr के साथ गर्म करते हैं तो हमको मिलता है भाई साहब, देखो ध्यान से, ये बेंजीन है और बेंजीन पर आ जाएगा Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। वहाँ पे क्लोरो दिया तो यहाँ कौन बेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। भाई साहब ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा, आप प्लस यहाँ उड़ क्या जाएगा भाई साहब, तो HCl अब प्लस N2 गैस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट में बताओ भाई साहब, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, थोड़ा समझते हुए चलने का प्रयास करेंगे। गैटरमैन VBI है, रिएक्शन है, देखो ध्यान से। चलिए अब लिखेंगे भाई साहब रिएक्शन विथ KI, टॉपिक है। चलो बताओ, बनाओ बनाओ जल्दी। रिएक्शन विथ KI, सही है, रिएक्शन विथ KI। स्टार देख के लिखेंगे भाई साहब, रिएक्शन विथ KI, सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। रिएक्शन विथ KI, चलो आ जाओ, रिएक्शन विथ KI, रिएक्शन विथ KI। चलो लिखो तो भाई साहब रिएक्शन विथ KI, लिखो एकदम आसान है, एकदम आसान है। रिएक्शन विथ KI लिखो तो, व्हेन व्हेन बेंजीन डाइजोनियम व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड
व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड react with benzene diazonium chloride react with potassium iodide react with potassium iodide potassium iodide to give potassium iodide to give iodobenzene टू गिव आयोडोबेंजीन। सही है। देखो ये आपका स्टेटमेंट से बन जाएगा। स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, बना दीजिए स्टेटमेंट से। क्या कहता है? रिएक्शन मतलब कहता है अभिक्रिया, विथ मतलब साथ, के आई पोटेशियम आयोडाइड के साथ। नहीं, के आई का पूरा नाम आपको कहे तो क्या लिखेंगे? तो के आई का पूरा नाम होता है भाई साहब पोटेशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है भाई साहब, क्या देखो ध्यान से, वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो भाई साहब यहाँ पर बेंजीन दिया हुआ है, देखो ध्यान से गौर से, है कि नहीं? और बेंजीन पर N2 और Cl आ जाए। क्या आ जाए? N2 और Cl। तो इसका नाम हो जाता है BDC। क्या नाम हो जाता है? BDC। तो वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, किसके साथ? तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। नहीं, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बुआरे हीट देंगे, गर्म करेंगे एयर की उपस्थिति में, तो हमको क्या देता है? तो बुआरे टू गिव देता है आयोडोबेंजीन। क्या देता है? आयोडोबेंजीन। तो ये बेंजीन है भाई साहब, और बेंजीन पर आई आ जाए तो आपका नाम हो जाता है इसका आयोडोबेंजीन। कौन बेंजीन हो जाता है? आयोडोबेंजीन। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नाम हो जाता है आयोडोबेंजीन। तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, के आई का नाम यहाँ पे हम बता दिए भाई साहब, पोटेशियम आयोडाइड होता है, टू गिव आयोडोबेंजीन। उम्मीद करते हैं आपको 3 टर्म समझ में आ गया होगा। पहला टर्म की चर्चा करते हैं। तो पहला टर्म आपका था भाई साहब बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि हम रिपीट करके देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले देख लो भाई साहब, यहाँ हम आपको एराइल हैलाइड टॉपिक स्टार्ट किए हैं। देखो एराइल हैलाइड में बेंजीन की सारा फंक्शन बताया है कि सर बेंजीन का सूत्र क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, AMU क्या होता है, फिर इसमें आपका स्ट्रक्चर चर्चा किए हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम ये बताए हैं कि बुआरे एल्काइल है, बेंजीन से बेंजाइल कैसे बनाया जाता है, फेनाइल कैसे बनता है, पीएच नाम कैसे होता है। फिर एराइल हैलाइड का बुआरे स्ट्रक्चर बताए हैं। सही है। उसके बाद एराइल हैलाइड के स्ट्रक्चर बताने के बाद हम आपको रिएक्शन टर्म बताए हैं, और रिएक्शन बताए थे भाई साहब आपका सेंडमेयर रिएक्शन, और उसके बाद बताए थे गैटरमैन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखो नीचे करके इसको। उसके बाद हम आपको ये टर्म बताए थे भाई साहब। सही है। क्लोरोबेंजीन करके दिखाए थे, फिर ब्रोमोबेंजीन आ गया। ये सब आपका ब्रोमोबेंजीन का फंक्शन है। देख लो ये ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है सो दिखाए हैं। ब्रोमोबेंजीन आपको समझ में आ गया है, BDC तहत बेंजीन डाइजोन। फिर ये समझाए थे, आपका टॉपिक का नाम था क्लोरोबेंजीन सेंडमेयर रिएक्शन, है कि नहीं। फिर गैटरमैन रिएक्शन आ गया था। आगे आ जाओ, गैटरमैन के बाद रिएक्शन विथ KI बताए हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। इसी तरह आप इंजॉय लेते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम फंसता है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं मुरली सर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन। हो गया सर। आँख ही न लड़ी है।